Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. सभी भाई बहनों को शालूम। लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं? संदेश के 7वें भाग में आप सभी का स्वागत है। वह जो मेरे वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले का विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन है। आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ओ भाई ब्रैनम, मेरे साथ तो उतार चढ़ाव ही लगे रहते हैं। ओ मेरे खुदा, मैं तो बहुत ही अभागा इंसान हूँ। मुझे तो हर दिन लड़ना पड़ता है। ओह हाँ भाई, यही तो है। वह जहाँ आप चल रहे हैं वह बिल्कुल सही है। इसके बाद आप कहते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा और गहराई में जाना चाहता हूँ। खैर, वह आंगन में आता है। अब वहाँ अंदर क्या है? उस पवित्र स्थान में सोने के साथ चिरागदान होते हैं और यह उजियाला दे रहा होता है। वे चिरागदान उजियाला दे रहे हैं। यही कारण है कि वह शराब पीना बंद कर देता है, धूम्रपान करना छोड़ देता है, झूठ बोलना बंद कर देता है, चोरी चकारी करना बंद कर देता है, अपने अड़ोसी पड़ोसी से सही बर्ताव करता है, अपनी पत्नी के प्रति भला रहता है या वह अपने पति के प्रति भली रहती है। ठीक इसी रीति से स्त्री या पुरुष अर्थात विश्वासी के साथ होता है। वह एक ऐसे स्थान पर आ गया है जहां वह हर एक तुच्छता छोड़ देता है, जबकि उसका लहू के द्वारा पवित्रीकरण हो चुका होता है। वह एक नए जीवन के लिए बुलाया जा चुका है और वह वहां अंदर चलता है। उसे उस उजियाले में नहीं चलना होता है जो वहां बाहर है। उसके पास तो और भी ज्यादा बेहतर उजियाला है। वह तो उन सोने की 7 दीवटों के उजियाले में चल रहा होता है, जिनमें जैतून का तेल जल रहा होता है। और जैतून का तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता था। आग बपतिस्मा था, जो कि आपका बपतिस्मा होता है, या वहां बाहर आप बपतिस्मा ले सकते हैं, पवित्र आत्मा पा सकते हैं, परंतु आप अभी भी छिपे नहीं हैं। आप पर्दे के पीछे नहीं हैं। वह तो यहीं पर है। वह तो इन सोने के साथ चिरागदानों में ही चल रहा है। वहाँ काफी उजियाला है, या वहाँ अंदर काफी ज्यादा उजियाला है, परंतु वहाँ ऐसे दिन होते हैं जब वे प्रकाश धीमे पड़ जाते हैं। ऐसे दिन होते हैं जब उन दीपकों से धुआं निकल रहा होता है और प्रकाश बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसे समय होते हैं जब उन चिरागदानों को फिर से जलाने की आवश्यकता होती है और आपको पड़ोस से थोड़ा सा प्रकाश लेना पड़ता है ताकि एक से दूसरे चिरागदान को जलाया जाए। यह अभी भी अच्छा उजियाला नहीं है, हम इसके लिए धन्यवादित हैं, परंतु यह अभी भी अच्छा उजियाला नहीं है। ओ भाई, समझे इसे? मंडली कहती है, आमीन। यह अभी भी सही प्रकाश नहीं है। आप कहते हैं, भाई मैंने तो अन्य अन्य भाषाएं बोली हैं, मैं तो चीखा चिल्लाया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, परंतु मैं आपको इससे अलग कुछ बता दूं। यह बिल्कुल ठीक है कि वह उजियाले में चल रहा है, परंतु यह एक कृत्रिम उजियाला ही है। यह सूर्य का उजियाला नहीं है, यह चांद का उजियाला नहीं है, यह तारा गणों का उजियाला नहीं है। अगर इंसान उन आंगनों में ही है जहाँ पर वह धर्मी ठहरता है, तो जब रात आती है तो उसके पास बहुत ही धीमा प्रकाश होता है। हो सकता है कि उसके पास सिर्फ कुछ तारों का और फीके से चांद का प्रकाश ही हो और बहुत से बादल उड़ रहे हों। वह एक बड़ी भयंकर हालत में है। परंतु जो व्यक्ति यहाँ वेदी पर है और उसने खुद अपने को प्रभु को समर्पित किया हुआ है, वह कहता है, प्रभु मैं आपके द्वारा एक सही जीवन जीने जा रहा हूँ। मैं कलीसिया में एक डीकन हूँ, या वह ऐसी ही कोई बात कहता है, मैं अपने पड़ोसी के प्रति एक अच्छा जीवन जीने जा रहा हूँ। प्रभु मैं बेहतर करने का यथासंभव प्रयत्न करूँगा। खैर, वह एक बेहतर उजियाले में रह रहा है। शायद उसका उजियाला कभी कभार ही कम होता हो, लेकिन उनसे धुआं तो निकलता ही है और लोगों को उन्हें एक दूसरे से जलाना पड़ता है। परंतु वह व्यक्ति जो उससे भी आगे चला जाता है और अंदर चला जाता है,
जब उसका संसार से संपर्क कट जाता है, जब पर्दा उसके चारों ओर गिर जाता है, तो वह उसके तले होता है। जहाँ पर करूबों के पंख आपस में मिल रहे होते हैं, वहाँ पर प्रभु का महान अति पवित्र तेज होता है। जिसके तले वह होता है, यह कभी भी फीका नहीं पड़ता है, यह कभी बुझता नहीं है। और जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में पर्दे के तले पवित्र अति पवित्र तेज के तले रहता है, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ, चाहे तूफान जोरों से उठ रहे हों या बादल उमड़ रहे हों, या चांद उजियाला ना दे रहा हो या तारे ना चमक रहे हों, चाहे चिरागदान बुझ गए हों, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के तले प्रभु के पवित्र अति पवित्र तेज में ही रह रहा है। यह रात को समाप्त नहीं हो जाता था या बुझता नहीं था, या तो एक किस्म का परम अलौकिक प्रकाश ही होता था, या एक किस्म का कोमल मृदु प्रकाश ही होता था, यह तो दमकने वाला प्रकाश ही होता था। और विश्वासी पर्दे के अंदर चारों ओर चलता फिरता है, वह विश्राम कर रहा होता है। वह पवित्र अति पवित्र तेज वहां पर होता था जहां मरने का पात्र था, जहां वह नित्य प्रतिदिन खाता है और कभी खत्म नहीं होता है। वह तो मरने में से खाता है। ओ मेरे खुदा, उसे संसार की कोई चिंता नहीं होती थी, सब बातों का ध्यान रखा जाता था। प्रभु उसके ऊपर होता था और उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहा होता था और उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा होता था। न केवल यही, अपितु वह तो महाराजा की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में पवित्र अति पवित्र तेज में रह रहा होता था। जब कभी कोई भी बात उस प्रकार से उभर जाती तो वह उस तक पहुंच नहीं सकती थी। वह तो उसे सुन ही नहीं पाता होगा, वह उसे सुन ही नहीं सकता था। जगत के रोने धोने की आवाजें तो बाहर ही होती थी। मेरे मित्र, अगर आप कभी मसीह के अंदर आ जाते हो, कभी उस स्थान में प्रवेश कर जाते हो जहाँ संसार भरा हुआ होता है, जहाँ संपूर्ण, चाहे आपके बच्चे इस प्रकार हों, चाहे आपकी माँ इस प्रकार से, आपके पिता इस प्रकार से कुछ भी क्यों ना कहते हों, चाहे आपके पास्टर ने वह कहा हो, चाहे डॉक्टर ने यह या वह कहा हो, आप उसे बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। आप तो सिर्फ पवित्र अति पवित्र तेज में ही रह रहे होते हैं और उसी में चल फिर रहे होते हैं और महाराजा की उपस्थिति में रह रहे होते हैं। हर दिन आपके प्राण में मधुरता रहती है। ओ मेरे खुदा, सब कुछ सही होता है, सब कुछ अच्छा व भला होता है, कुछ भी आसान नहीं होता है जो आपकी हानि कर सके। ओह क्या ही स्थान है। ओह, मैं उस छोटे गीत के बारे में सोचता हूँ, मैं चीरे हुए पर्दे को पार कर चुका हूँ। हालेलुया, उसके नाम को। मैं महाराजा की उपस्थिति में रह रहा हूँ, चीरे हुए पर्दे को पार कर चुका हूँ, जहाँ पर तेज कभी कम नहीं होता है। मैं महाराजा की उपस्थिति में रह रहा हूँ, मैं उजियाले में चल रहा हूँ, खूबसूरत उजियाले में चल रहा हूँ, जहाँ से करुणा की बूंदें आती हैं, उज्जवल चमकती हैं मेरे चारों ओर दिन और रात। यीशु ही है जगत का उजियाला। यह हो कि वह खुद अपने आप को छिपा ले, और यह हो कि मैं अपनी खुदी को खो दूं और उसे प्रभु आप में पालूं। यह हो कि मेरी सारी खुदी सलीब पर चढ़ जाए, होने पाए मैं जो अपने अड़ोसी पड़ोसी के बारे में जो बातें बनाता हूँ, होने पाए यह वह तथा और दूसरे कार्यकलाप मुझसे दूर हो जाएं। मैं गिरजे भी एक ही मकसद के लिए जाऊं कि मैं आपकी उपस्थिति में ही टिका रहूं। प्रभु, मैं वहां अंदर चला जाऊं और उसे फिर कभी छोड़ने की मुझ में कोई अभिलाषा ही ना हो। मैं आपके वचन पर भरोसा करूंगा, जो आप कहते हैं मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यही है वह जहां मैं होना चाहता हूं। प्रभु, मेरे चारों ओर पर्दे गिर जाएं कि मैं सिर्फ यीशु को देख सकूं और उसी में ही जीऊं और चलूं और मरूं। बात ऐसी ही है। रूपांतरण वाले पर्वत पर तब गौर फरमाएं, जब यीशु वहां पर खड़ा हुआ था और उसका प्रेरितों के सामने ही रूपांतरण हो गया था। जब उन्होंने ऊपर दृष्टि डाली तो उन्होंने सिर्फ यीशु को देखा था।
उन्होंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ यीशु को ही वहां पर खड़ा हुआ देखा था। हे प्रभु, मुझे उसी स्थान में छिपा ले, मुझे उस स्थान में छिपा ले जहां दूसरे पर्दे नीचे गिर जाएंगे और मैं यीशु के अलावा और किसी को नहीं देखूंगा। मैं दुनिया के हठ धर्मियों को सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ, चाहे उनके पास परमाणु बम हो, चाहे उनके पास जेट यान हो, चाहे उनकी नई शेवरोले BU एक कार से ज्यादा बेहतर दिखाई देती हो। इससे सब का कोई महत्व नहीं है। मैं तो इसी के बारे में सोचता हूँ कि मैं प्रतिदिन मसीह में जी रहा हूँ और उसी में चल रहा हूँ और मैं अपनी खुदी के लिए मर चुका हूँ और पर्दे मेरे चारों ओर गिर चुके हैं और मैं उस में हूँ और वह मुझ में है। चाहे तूफान खूब जोर से चले, मेरा लंगर तो मजबूती से पर्दे के अंदर डला हुआ है। मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि इस दिन में समुद्र में हमारे लिए इतने ज्यादा तूफान क्यों आते हैं, परंतु मैं तो प्रभु का धन्यवादित हूँ कि मेरा लंगर तो मजबूती से पर्दे के भीतर डला हुआ है। जब वह डगमग डगमग डोल रही होती है और ऐसा लगता है कि हर एक लहर उसे तरहटी में डुबा देगी, तो भी मेरा लंगर तो पर्दे के भीतर पड़ा हुआ होता है। मेरा लंगर तो पर्दे के अंदर डला हुआ है। मेरा लंगर तो यीशु में डला हुआ है। जीवन के तूफानों में मैं न डरूंगा। मेरा लंगर तो यीशु में डला हुआ है। मैं किसी आंधी या लहरों से न डरूंगा। मेरा लंगर तो यीशु में डला हुआ है, क्योंकि उसके पास बचाने की सामर्थ है। मेरा लंगर तो युगानुयुगी चट्टान में डला हुआ है। इस सुबह प्रभु ही हमारी सहायता करे कि हम उस भीतरी वाले जीवन में प्रवेश कर जाएं। आपका यहाँ बाहर रहना खत्म हो जाए, जहाँ आप हर एक शिक्षा की आंधी से, उस हर एक छोटी सी बात से जो आपसे टकराती है, हिलोरे खाते फिरते हो। क्या आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में कैसे ऐसा होगा कि लोग आएंगे और ज्योतिमय दूतों के जैसे होंगे, कैसे वे बदला लेंगे और शैतान के सेवादार ही वे ज्योतिमय दूत हैं। क्या आपको इसका आभास नहीं होता है कि हव्वा नई रोशनी की तलाश में लगी हुई थी जब शैतान ने उससे बात करी थी, और यही उस हर एक कब्रिस्तान का जो यहाँ बाहर है कारण बना, हर एक पागल खाने का कारण बना, हर एक दंडात्मक खेत का कारण बना, हर एक मौत, हर एक दुख संताप, भूख से मरते हर एक बच्चे का, हर एक मर रही माँ का कारण बना। वह तो किसी नई चीज को ढूंढने में ही लगी हुई थी। वह तो किसी नई चीज की तलाश में, किसी ऐसी बात की तलाश में लगी हुई थी जो वह कर सके। हे प्रभु, मुझे तो पवित्र, अति पवित्र तेज के अंदर ही ले चल। मुझे अपने संग पर्दे के भीतर ले चल। मुझे तो यीशु से ही तसल्ली मिली हुई है। प्रभु होने पाए कि मैं अपनी खुदी को अपने में से बाहर निकाल दूं और इसे आप में पालूं। उस भीतर वाले पर्दे के अंदर चले जाओ जहां संसार की ये सारी चीखें। बाइबल कहती है अंत के दिनों में पृथ्वी पर अकाल होगा, रोटी और पानी के लिए ही नहीं, परंतु प्रभु के सच्चे वचन के सुनने का अकाल होगा, और लोग इसे ढूंढने के प्रयास में पूरब से पश्चिम तथा सब जगह जाएंगे। वह समय अब है, वह समय यहाँ पर है जब लोग खुद अपने को देवताओं के जैसे पेश कर रहे हैं और महिमान्वित होना चाहते हैं। जब लोग कहते हैं, ओह अमुक अमुक डॉक्टर और अमुक अमुक बड़े। प्राचीन पौलुस ने कहा था, मुझे तो एक ही बात का डर है कि कहीं तुम उन बातों को जिनका मैंने तुम्हें प्रचार किया है छोड़कर मेरी ही पूजा ना करने लगो। मैं तुम्हारे पास कभी भी मनुष्य के ज्ञान की लुभावनी बातों के साथ नहीं आया, परंतु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य में ही आया, ताकि इस प्रकार से तुम्हारी आशाओं का निर्माण उसी पर हो। आज एक भयंकर दिन है। आज वैसे लोग बाहर फैले हुए हैं। कुछ हफ्तों पहले ही मैं वहां पर खड़ा हुआ था जहां पर एक बड़ा पंडाल लगा हुआ था। मैं किसी की भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करे। वहाँ एक पुरुष था जो कहता था कि वह दुष्टात्मा को बाहर निकाल सकता है, परंतु दुष्टात्माएं बेरहम
उदासीन अभिमानी जिंदगी बसर करने के द्वारा नहीं निकाली जाती है। संसार में जो सर्वाधिक सशक्त हथियार है वह प्रेम है। मैं किसी और रात्रि को उस स्त्री के पास खड़ा हुआ था जिसका पति उसे त्यागने और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करने की ठान रहा था। वह बहुत ही अच्छा, वह भला और जाना माना जोड़ा है। मैंने उस युवती पर दृष्टि डाली। वह बोली, खैर भाई ब्रैनम, मैं छोड़ने जा रही हूँ। मैंने कहा, बहन आप ऐसा ना करें। उसने मुझे बताया और बोली, ओह मेरा पति, उसकी सेवकाई तबाह हो जाएगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ और मैं एक नौकरी करने जा रही हूँ। मैंने कहा, ऐसा ना करें बहन, आप ऐसा ना करें। भाई ब्रैनम, मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैंने कहा, आप उसके पास जाएं। बोली, ओह मुझे उस स्त्री की तस्वीर मिली थी और मैंने उसे तोड़ दिया था और मैंने फला फला किया था। मैंने कहा, मैं वह देखता हूँ, लेकिन मैंने कहा, उसके पास जाओ और अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दो और उससे कहो, प्रिय, इससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने क्या किया है। मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यही इसे कर देगा। यह सच बात है। अधिक समय नहीं हुआ है कि एक नौजवान मेरे पास आया था। वह एक पेंतेकोस्टल था। उसने ऐसी कई प्रार्थना सभाओं को देखा था और वह अंदर गया। उसकी पत्नी एक कट्टर लूथरन थी। उसने कहा था, ओह मेरा अंदाजा है कि तुम सब नीचे गए थे और पिछली रात को चिल्ला चिल्ला कर जय जयकार किया था। बोली, मेरा अनुमान है कि तुम पिछली रात को खूब अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे थे तथा ये सब कर रहे थे। वह फर्श पर ही घुटने हो गया और बोला, हे प्रभु, बाहर निकाल दीजिए। मैं उसमें से दुष्टात्मा को बाहर निकालता हूँ। मैं दुष्टात्मा को उसमें से बाहर निकालता हूँ। उनका तो आपस में लगभग तलाक होने वाला था। प्रभु आप सभी को आशीष दे। लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं? संदेश का 8वां भाग आप सभी के सम्मुख जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।